नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, पूरा अपडेट आपको देंगे इस एक बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों के साथ। आज एमपी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खंडवा और बड़वानी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन मध्य प्रदेश। आज भिंड में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रायसेन, मुरैना और श्योपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। भोपाल के बैरसिया में करेंगे रोड शो। इंदौर में नामांकन वापसी के समय बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद। निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर हुआ विवाद। अब तक 23 में से 9 उम्मीदवारों ने वापस लिया नॉमिनेशन। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। देश के अन्य एयरपोर्ट का भी जिक्र। जांच में जुटी साइबर पुलिस। ग्वालियर में बदमाशों की दबंगई। बाइक रोकने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से की मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर बदमाशों की दबंगई एक बार फिर देखने को मिली है। बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक को रोका और उसके बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिसकर्मियों ने बाइक के साइलेंसर से पटाखे की आवाज को बंद करने के लिए कहा था और यही बदमाशों को नागवार गुजरा। मारपीट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट की तस्वीरें आप देखिए, कैद हुई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, ये तो दबंगई की इंतहा हो गई कि एक तो आप गलत कर रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, तो आप ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। क्या अपडेट है? कार्रवाई तो हुई है, गिरफ्तारी हुई है, आगे किस तरह से एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? ग्वालियर के अचलेश्वर कंपू थाना क्षेत्र के अचलेश्वर रोड की घटना है। यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी अनूप दीक्षित और गौरव वहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि एक बाइक पर, बुलेट बाइक पर 3 लोग युवक जो तेज रफ्तार में और वो पटाखे की आवाज निकालते हुए आ रहे हैं, उनको रोका तो उसने चालन कर नहीं लिखा, जिस पर वो वहाँ बिफर गए और उन्होंने उनके जो तीनों युवक थे उन्होंने हाथापाई करना शुरू कर दिया। और लगातार आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो में साफ भी दिख रहा है, इसमें कुछ जो युवक खुलेआम उनको गुंडागर्दी करते हुए उनके साथ मारपीट कर रहा है। सभी लोगों ने जो आगे थे उन्होंने पुलिस की मदद की और उन 2 युवकों को पकड़ लिया, लेकिन जो एक युवक था रौनक नाग वहां से फरार हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी गाड़ी भी जब्त की है। साथ ही युवक है वो इनामी बदमाश बताया जा रहा है, हालांकि वो पकड़ में नहीं आया है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है और पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ जो तीनों युवक है उनके खिलाफ साक्षी कार्यवाही और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर और उनके खिलाफ और सख्ती कार्रवाई करने की बात कही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए महेंद्र। और अब बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। भोपाल के साथ ही देश के दूसरे एयरपोर्ट का भी इस ईमेल में जिक्र किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है और गांधीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब साइबर पुलिस को भी इसकी सूचना दी है। अब दोनों ही पुलिस जांच कर रही है। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, कुछ पता चल पाया क्या कि ईमेल कहां से भेजा गया था और क्या मंशा रही इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए अभी इस थ्रेड को पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई है साइबर पुलिस। और जिस तरीके से साइबर पुलिस के अधिकारियों को साफ तौर पर एक कहना है कि ईमेल स्पूफिंग कर भेजा गया है, जिससे आईपी एड्रेस की सही जानकारी पता करने में समय लगेगा। ऐसे में इस तकनीक के माध्यम से जो ईमेल भेजा गया है उसका अपने स्थान छुपाने में आरोपी जो है उपयोग करते हैं। और ऐसे में जब स्थान का पता लगने में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर साइबर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से जो जैसे ही वो ईमेल मिला था उसके बाद से ही तुरंत एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लगातार जो वहां पर बम थ्रेट समिति है उसकी बैठक भी की गई और बैठक के बाद सीआईएसएफ के साथ साथ जिला पुलिस और एयरलाइंस के अधिकारी जो है वो लगातार पूरे
एयरपोर्ट पर जांच करते रहे लगातार। पूरे मामले को लेकर पूरी एयरपोर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं पाई गई जिस पर संदेह व्यक्त किया जा सके या ये कहा जा सके कि बम की अफवाह जो है वो सही रही। लेकिन जिस तरीके से जो मेल आया है, अब उसकी जानकारी जुटाने में साइबर पुलिस लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो मेल भेजा गया है वो मेल कहाँ से भेजा गया है, किस उसकी मंशा क्या थी, इन तमाम सारे सवालों के जवाब जो है वो लगातार भोपाल पुलिस लगातार ढूंढ रही है। तो जिस तरीके से अगर पूरे ईमेल की बात की जाए तो उसमें भोपाल के अलावा जयपुर, नागपुर, कानपुर, गोवा और अन्य एयरपोर्ट को उड़ाने की बात बम से कही गई है। तो ऐसे में बहुत सारी जगहों से लगातार पुलिस जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बनाए हुए है और लगातार एक दूसरे से चर्चा करके पूरी मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत। और अब ग्वालियर का रुख करते हैं। थाना परिसर में रखी गाड़ियों में आग लग गई है और आग में 10 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान यानी कि चालानी कार्रवाई के दौरान जो गाड़ियां जब्त की जाती है ये थाने में रखी हुई थी और यही गाड़ियां आग की चपेट में आकर के पूरी तरह से स्वाहा हो गई है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई और उसके बाद जाकर के आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर के माधोगंज थाना परिसर में ये भीषण आग लगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। माधोगंज थाने के पीछे साइड कुछ कबाड़ा गाड़ियां वगैरह रखा था, तो कुछ केस की गाड़ियां भी था, उसमें गर्मी की वजह से आग लग गया था। ये एक्जैक्ट रीजन अभी जांच की विषय है, बट आग अभी कंट्रोल में है और काफ़ी नुकसान नहीं हुआ है। अब नुकसान तो ये थाने में कितनी रखी, वैसे करीब 5-6 गाड़ियाँ जो दिख रही हैं उसमें आग लगी हुई है और एक के ऊपर गाड़ी रखी, हो सकता है नीचे ज़्यादा भी हो, तो उनमें क्या नाम आग लगी हुई है, तो क्या नाम और लगभग बुझने के नज़दीक है। और आईब्रो करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। खंडवा बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। दोपहर 12:30 बजे करीब मांधाता पहुंचेंगे। खंडवा के मांधाता के पुनासा में सभा को संबोधित करेंगे और फिर बड़वानी के राजपुर जाएंगे, वहां भी सभा को संबोधित करेंगे और 2:30 बजे करीब राजपुर के टिकरी गांव में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कल ही इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और आज मिशन मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए खंडवा पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजपुर भी पहुंचेंगे, वहां पर टिकरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज राहुल गांधी का भी एमपी दौरा है। आज राहुल गांधी भिंड पहुंचेंगे, भिंड के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। 12:30 बजे भिंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जो इससे पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, अरुण यादव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भी आज के दौरे के बारे में जानकारी दे दें। आज रायसेन, मुरैना, भोपाल लोकसभा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह करीब 10:30 बजे रायसेन में सभा को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे मुरैना के विजयपुर में सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे श्योपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे और 3:30 बजे भोपाल के बैरसिया में रोड शो करेंगे। इससे पहले आपने भोपाल के कोलार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो देखा था। बेहद बड़ा और भव्य रोड शो वो रहा और आज कुछ वैसा ही नजारा बैरसिया में भी देखने को मिलेगा। इंदौर में कल एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नामांकन वापस ले लिया। वो स्थानीय विधायक रमेश मिंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। अक्षय के नामांकन वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी की एक तरफा जीत मानी जा रही है इंदौर से। अब इंदौर के चुनावी मैदान में कांग्रेस है ही नहीं। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी दफ्तर पहुंचे और औपचारिक रूप से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। नामांकन वापस लेने और भाजपा ज्वाइन करने के
बाद अक्षय कांति बम ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अक्षय ने कहा कि वो राष्ट्रहित की भावना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा मंजिल पर चलना शुरू किया है, बस रास्ता बदला था। जिस रास्ते पर राष्ट्रभक्त, दलित और सनातन प्रेमी है, अब वही मेरा रास्ता है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अक्षय कांति बम ने बहुत साहस दिखाया है। मैं अक्षय की जगह होता तो ऐसा कर नहीं पाता। ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वर्तमान में कांग्रेस अर्बन नक्सल, वामपंथी और मुस्लिम लीग के लोगों से घिरी है। कांग्रेस के नेता बाबर की समाधि पर तो जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने से उन्हें परहेज है। राष्ट्रहित की जागृति के लिए, देश प्रेम के समभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। साहस के साथ तो काम कर रहा था और काम करते करते बीजेपी में आ गए। मैंने कहा उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय नहीं किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ है कि यार हमको ये करना है, मतलब करना है। तो आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इधर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ बैठे। निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापसी के समय का ये विवाद बताया जा रहा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बीच विवाद हो गया। अशोकनगर के प्राणपुर में चुनाव प्रचार के दौरान महारिमन सिंधिया ने जमकर डांस किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं। चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में महारिमन 15 से अधिक गांव घूमकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किए। जिले के आखिरी गांव प्राणपुर भी वो पहुंचे और नुक्कड़ सभा के बाद जब वो लोगों से एक एक कर मिल रहे थे तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद भजन और लोकगीत का दौर चला। महिलाओं के साथ जमीन पर ही बैठकर उन्होंने भजन गाया। क्षेत्र के युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। सोमवार रात फरार ठेकेदार दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल भडोरा और रेणु की गिरफ्तारी हुई है। रविवार रात पुलिस ने 2 ठेकेदारों को हिरासत में लिया था और कुछ फरार हुए थे, लेकिन पुलिस ने अब उन्हें भी पकड़ लिया है। निशानदेही पर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जोन 8 के सब इंजीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर को अरेस्ट किया गया था। घोटाले में शामिल एक कार्यपालन यंत्री अब भी फरार है। नगर निगम में 107 करोड़ के फर्जी बिल का घोटाला हुआ था। फर्जी टेंडर के नाम पर 107 करोड़ का जो घोटाला किया था उसमें 2 आरोपियों ने पहले सरेंडर किया और ये माना जा रहा था कि उनसे पूछताछ में कई खुलासे होंगे और उसके बाद कई अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, ना सिर्फ नाम सामने आए हैं बल्कि कई लोगों को अब पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। जबलपुर के खजरी खिरिया में 18 अप्रैल के रोज शमीम कबाड़ी के क्रैप गोदाम में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डीआईजी ने गोदाम संचालक शमीम कबाड़ी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के साथ एनआईए, एनएसजी भी जांच कर रही है, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब ये पता लगा है कि आरोपी शमीम कबाड़ी का बेटा फहीम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता है और उस दौरान फहीम की दोस्ती पाकिस्तान से पढ़ाई करने पहुंची लड़की से हुई थी और दोनों ने सऊदी अरब में निकाह किया। पुलिस के सामने ये बात तब सामने आई जब फहीम की बीवी ने अपने इंडियन वीजा रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया। शमीम कबाड़ी गोहलपुर थाने का निगरानी शुदा बदमाश है, उस पर कई मामले दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक शमीम बीते 2 साल से फरार चल रहा है। पुलिस को यह भी अंदेशा है कि शमीम और उसका बेटा फहीम सऊदी के रास्ते कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं। नजदीकी लोगों से इस बात का पता भी चला है। शमीम ने अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट भी पाकिस्तान में ही कराया था। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने शमीम कबाड़ी, उसके बेटे फहीम और सुल्तान के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें फहीम और सुल्तान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
स्क्रैप का काम वो कर रहा है। इसमें वो जिन चीज़ों को लेकर आया था उससे ब्लास्ट होने की संभावना थी। उसको जानकारी में होने के बावजूद उसने कुछ व्यक्तियों की जान को खतरे में डालते हुए उक्त कार्य को किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने इसमें केस रजिस्टर्ड किया है और वो कार्रवाई कर रही है। इस मामले में जो लोग नामजद आरोपी थे उनमें से 2 लोगों को हमने फ़हीम और सुल्तान को अरेस्ट कर लिया है। सीएम विष्णुदेव साय आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग में जनसभा करेंगे। रायगढ़ के चपलेगांव, जांजगीर के शिवरी नारायण और दुर्ग के अहिवारा में सभा को संबोधित करेंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। दोपहर 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे के कार्यक्रम में पीसीसी प्रभारी पायलट भी मौजूद रहेंगे। जांजगीर के चांपा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया के पक्ष में सभा करेंगे। एसपी ने कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और इससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जगदलपुर के धर्मपुरा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर में हो रही है। 4 जून को होने वाली मतगणना तक स्ट्रांग रूम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने बलरामपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं आईजी ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। भिलाई के सुपेला फ्लाईओवर में लगे बेयरिंग मात्र 8 महीने में ही खराब हो गया। हालांकि रिपेयरिंग के लिए इसे हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन गुणवत्ताहीन काम पर सवाल उठ रहे हैं। लोरमी में लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नेशनल हाईवे में ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर पैसे लूट लिए थे। सरसगांव थाना क्षेत्र की घटना है। भिलाई में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर चोर कूद गया। वहीं चोर को पकड़ने के लिए एक युवक ने तत्काल चेन खींची और ट्रेन को रोका। पुलिस ने घायल चोर को पकड़ लिया। जांजगीर में कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1,07,000 रुपए का गांजा भी जब्त किया गया है। कांकेर और भानु प्रतापपुर मार्ग पर लौ एसक से भरा एक ट्रक पलट गया है, जिसे भानु प्रतापपुर कांकेर मार्ग पर इस कारण लंबा जाम लग गया। पांचकाल इलाके में भारी आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। विश्रामपुरी में आंधी तूफान से कई घरों की सीट तक उड़ गई। गरियाबंद में पिता और बेटी पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनका देवभोग अस्पताल में इलाज जारी है। भीषण गर्मी के बीच जगदलपुर शहर में लोग पेयजल की समस्या से परेशान हो रहे हैं। नगर निगम लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का दावा बस कर रहा है। तमतरी में आरक्षित विटलैंड में मरी हुई मछलियों को दफनाने का मामला सामने आया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। 2 कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया।